तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के स्पीच के लिए और इतनी अच्छी पार्टी के लिए। और आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि अतुल सर ने क्वांटम मैकेनिक्स का जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसको बहुत ही नए तरीके से रिवाइज किया है। तो सबसे पहले तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा अतुल सर को कि वो आए और हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें कि किस तरीके से उस पार्ट को रिवाइज किया है और स्टूडेंट्स के लिए वो किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा। तो अतुल सर। थैंक यू। ये पिछले साल का प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट एक्चुअली स्टूडेंट के फीडबैक पर आया था। और जो आपसे पहले स्टूडेंट पढ़ के गए थे तो उनकी कुछ कुछ क्यूरीज थी, उन क्यूरीज को हमने कलेक्ट किया। हमने आलोक सर ने बाकी सारे फैकल्टीज ने उसको डिस्कस किया। तो हमने सोचा कि चलो इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते हैं। स्टोरी शुरू होती है अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पर एक पोल से। मैंने एक पोल डाला और उस पोल में लिखा कि आप किस तरह की बुक्स चाहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। तो लोगों ने सजेस्ट किया डिफरेंट टाइप्स के बुक। तो एक जो कॉमन आया कंक्लूजन कि हमें बुक्स तो क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत अच्छे हैं और बहुत ही शानदार बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल ग्रिफिथ्स है, आर शंकर है, कोहन तनोजी, जेटली, ये सारे बहुत अच्छे बुक्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को कोई एक ऐसा बुक चाहिए वो जल्दी फिनिश कर पाए विथ हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स। ये एक कंक्लूजन आया। और प्रॉब्लम में भी क्वांटम मैकेनिक्स की इस तरह की वेरिएशन होती है कि उसे आप रिसर्च लेवल पर भी यूज कर सकते हो, बेसिक कॉलेज के लिए भी यूज होते हो। तो बच्चों का ये रिकमेंडेशन था कि कोई कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बुक चाहिए जिसका ओरिएंटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। तो इसके बाद हम लोगों ने उस पर काफी डिस्कस किया और उस डायरेक्शन में हम लोग गए। ये तो प्रोजेक्ट पहले का था कि हम इसको एटलीस्ट जुलाई में करें रिलीज, बट कुछ कारण से हम लोगों को आज रिलीज करना पड़ा। तो ये टीचर्स डे में मेरा और मेरी टीम का आप स्टूडेंट के लिए गिफ्ट है। आज के बाद हम लोग कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जरूर करेंगे। यहां से एक शुरुआत होती है कि हर एक साल टीचर्स डे में स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ इंप्रूव्ड वर्जन मिले। दो इंप्रूव्ड वर्जन हम लोगों ने किया। फर्स्ट इज दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके आए, हाइब्रिड किया। इसके लिए पूरा क्रेडिट आलोक सर को जाता है। और इसके पीछे का रीजन भी बहुत ही सेंसिबल रीजन है। रीजन ये है कि मैं देख रहा था कि कई बच्चे इकोनॉमिक्स के कारण, उनकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के कारण बीच में कोचिंग छोड़कर चले जाते थे, सरवाइव नहीं कर सकते थे दिल्ली में बहुत दिनों तक। हेल्थ के कारण बीच में कोचिंग छोड़ करके उनको जाना पड़ता था। तो हमने, या फिर बीच में कई बार होता था कि एक वीक के लिए, जैसे एक एग्जांपल मैं इसका ही दे रहा हूँ, कई बार हेल्थ इसकी खराब रही जो कि क्लासेस के एब्सेंट करना पड़ा। और ज्योति भी बैठी है, उसके साथ भी ऐसा हुआ कि ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो ऐसा तो हमने बहुत ही आउट ऑफ वे जाके प्लान किया कि वी शुड गो टू द हाइब्रिड मॉडल, कि एटलीस्ट आपके क्लासेस मिस नहीं। और इसके लिए हम लोगों ने फाइट मारा। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बहुत पहले से हो रही है, बट हमारे लिए नया था तो हमारे लिए ऑब्वियसली प्रीशियस है। सो दिस इज फर्स्ट गिफ्ट एंड द सेकंड गिफ्ट इन फॉर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बुक, जिसके बारे में हम और आलोक आज बात करेंगे। तो सर सबसे पहले ये आराम से, नहीं उस पर आया था। ये आपका फ्रंट कवर होगा, क्वांटम मैकेनिक्स वॉल्यूम 1। ऑब्वियसली इस बुक को वापस हम लोग अमेज़न वगैरह पे भी डालेंगे। और ये आपके फेवरेट अतुल सर। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन, एक्चुअली मैं जो भी पूछूंगा स्टूडेंट्स की तरफ से पूछ रहा हूँ, और बीच में कोई स्टूडेंट भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है। तो जनरली हम जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं कि पहला चैप्टर काफी ढेर सारा हिस्ट्री और उस टाइप का, मतलब स्टोरी कि किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स आई, क्या प्रॉब्लम्स थी, इस तरीके से होता है।
बट आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब पहला चैप्टर हिल्बर्ट स्पेस रखा है, तो इसके पीछे सर थोड़ा लॉजिक बताइए। सो एक्चुअली मैंने जैसे आपसे कहा भी आप लोगों से कि हमारा जो पर्पस है वो क्वांटम मैकेनिक्स के एप्लीकेशन को सीखना, उसकी मैथमेटिकल टेम्परामेंट को डेवलप करना, ये इंपॉर्टेंट था। तो मैंने वो पार्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग तो है, उसके लिए हम अलग से काम करेंगे कि कैसे उसकी हिस्ट्री डेवलप हुई, बट वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना फर्स्ट बॉल पर ही 6 लगाया जाए। So go to straightforward on the front foot, and I take the risk to introduce first chapter as a Hilbert space, जो कि चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत ही मैथमेटिकल है। हो सकता है स्टूडेंट पहले चैप्टर को देख के ही डर जाए, लेकिन आप जब तक सही जगह पर फोकस नहीं करोगे तो आपका मेन जो एजेंडा होता है, मेन जो पर्पस होता है, वो डाइवर्ट हो जाता है। सो इंटरेस्ट एक अलग चीज है और आपका मेन फोकस है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट डेवलप करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाई वी गो फॉर द हिल्बर्ट स्पेस। और फिर सर थोड़ा मतलब बुक की कंटिन्यूटी के बारे में बताइए कि व्हाई दिस इज राइट अप्रोच फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, बिकॉज जनरली मतलब जो हम बुक्स देखते हैं मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी किताबें जैसा कि आपने बोला, बट ये बुक किस तरीके से डिफरेंट रहेगी इन टर्म्स ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द चैप्टर्स? इन टर्म ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ दिस ऑल चैप्टर्स ये होगा कि आपका सेकेंड चैप्टर हमेशा फर्स्ट से रिलेटेड होगा, थर्ड चैप्टर सेकेंड और फर्स्ट से रिलेटेड होगा, और जैसे ही आप पॉस्टुलेट्स खत्म करोगे तो फिर आप हर एक सिस्टम को एक स्टोरी की तरह डेवलप कर सकते हो। हर एक सिस्टम का आपका एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगा और उस स्टोरी क्रिएशन के पीछे जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर रहेंगे वो रहेंगे, और फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे तो पूरा इंफॉर्मेशन जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में लिया है उसका आप पूरा यूज कर पाओगे। सो मैंने कुछ इस ढंग से ध्यान में रखा है कि चीजें स्टार्ट हो बहुत ही बेसिक से, लेकिन आपको किसी भी लेवल पर कहीं बीच में नहीं छोड़ना पड़े टफनेस के लेवल पर, तो एक्सटेंड टू दैट लेवल ऑफ जो इंफॉर्मेशन है जो आजकल डेटा एनालिटिक्स में यूज कर रहे हैं, हिल्बर्ट स्पेस का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटेशन क्वांटम इंफॉर्मेटिक्स में, उस डायरेक्शन में इसको ले जाकर लिखने की कोशिश की गई है ताकि बच्चे उसके मैक्सिमम चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सके। इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी एब्स्ट्रैक्ट, वेरी मैथमेटिकल, बट उसे एक लूसिड वे में बढ़ाया गया। और सर जिस टाइम पे आप बुक लिख रहे थे मतलब हमारा डिस्कशन होता बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बहुत सारे बहुत फेवरेट आपके कोई प्रोफेसर हैं और उनकी कोई बुक भी है जिसको आपने बहुत अच्छे से हाँ एब्जॉर्ब किया है? बेसिकली ये बताना बहुत ही ऑनेस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये बुक के कंटेंट कहाँ से लिए गए, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन हु इज डूइंग क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक इन अ लैब। आई एम अ पर्सन हु इज द टेलिंग द स्टोरी। टीचर इज ऑलवेज अ स्टोरी टेलर, सो वी आर टेलिंग द स्टोरी। सो जो मुझे इंस्पायर किया है इस पूरे बुक को, वो पूरे बुक को इंस्पायर किया है सबसे पहले जो मैंने अपने मास्टर्स में वन ऑफ द ग्रेट प्रोफेसर अखिलेश पांडे से जो पढ़ा है, उनकी जो टेक्निक है उसी को मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया हूँ। उसके बाद पेंडेमिक के समय मैंने MIT के प्रोफेसर जोवेन बार्टन जोवेक जो प्रोफेसर हैं, उनके पूरे लेक्चर्स को मैंने 4 से 5 बार क्वांटम मैकेनिक्स का देखा था। सो दैट इज वन ऑफ द गेन आई हैव गॉट इनटू पेंडेमिक। सो मैंने उनकी लैंग्वेज को इंक्लूड करने का कोशिश किया है, आर शंकर की बुक के लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया, बिकॉज आर शंकर की बुक बहुत ही एडवांस लेवल पर है, आम लोगों जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है वो उसको शायद नहीं समझ पा रहा है, तो उसको लेकर के आने का कोशिश किया है। और जिस बुक से हमने पढ़ा था कोहेन तनोजी, वो बहुत ही दैट इज अ बाइबल ऑफ योर क्वांटम मैकेनिक्स, वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स का बाइबल बोला जाता है। बट कोहेन तनोजी एक ऐसी बुक है जो बेसिकली आप रिसर्च के लिए ज्यादा यूज करते हो, बहुत आप हार्डकोर क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हो, लेकिन उसकी जो ब्यूटीफुल पार्ट है, जो सिंपल पार्ट्स हैं, उसको मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जो